खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 14 जुलाई है और दिन है रविवार। आज जैसे आपसे कमिटमेंट की थी कि आज एक स्पेशल वीडियो आपको देंगे। थोड़ा गेहूं पर बात करेंगे, सोयाबीन पर बात करेंगे और थोड़ी सी चना पर बात भी करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोयाबीन से। तो देखिए, सोयाबीन की जो इस साल की बिजाई है वो कुछ पहले की तुलना में तेज़ी से होती हुई दिखाई दे रही है। एरिया अभी कितना बढ़ा है, अभी तक तो सरकारी आंकड़े बढ़ा करके बता रहे हैं कि सरकार के सोयाबीन की बिजाई का एरिया बढ़ रहा है, लेकिन अभी जुलाई के एंड में जाकर के पता लगेगा कि सोयाबीन की बिजाई कैसी हो रही है। फिलहाल एक महीना एडवांस है बिजाई, और क्योंकि मौसम अच्छा रहा, बरसातें समय पर हो गई महाराष्ट्र में ख़ास तौर पे, तो उस क्षेत्र के अंदर सोयाबीन की बिजाई जो है कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान में भी कुछ एरिया बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल ये एक टेम्परेरी आंकड़ा है। इसके आंकड़े में अभी परिवर्तन हो सकता है, तो हमें 30 जुलाई तक कम से कम इंतज़ार करना चाहिए। इसके बाद ही सोयाबीन की बिजाई के आंकड़े स्पष्ट होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के सोयाबीन की जो स्थिति है भारत के अंदर, वो कोई बहुत बड़ी तेज़ी की संकेत देने वाली नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी भी स्टॉक भारतीय किसानों के पास, ट्रेड के पास और मिलर्स के पास काफ़ी अच्छा इसका स्टॉक है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी पोजीशन जो है आपूर्ति, वैश्विक आपूर्ति बहुत घटने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि अमेरिकी कृषि विभाग की रिपोर्ट ने जो अभी एक दो दिन पहले ही आई है, उसमें कुछ अनुमान घटाया गया है। ब्राज़ील का जो उत्पादन है वो भी कुछ कम हुआ है, 150 से कुछ घटा है, 150 लाख टन से, मिलियन लाख टन से घटा है। और इसमें जो कटौती हुई है उसका कारण है कि ब्राज़ील के अंदर पिछले दिनों सोयाबीन के जो एरिया था उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, बारिश आई थी, उससे फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के आपूर्ति अभी भी पर्याप्त है, क्योंकि अर्जेंटीना में फसल बढ़ करके आ रही है और अर्जेंटीना की जो फसल है वो भी शानदार रहने की उम्मीद है, बढ़कर आने की उम्मीद है। इसलिए वैश्विक आपूर्ति में कमी आने की संभावना नहीं है। भारत में सोयाबीन का भी आयात होता है, सोया तेल का तो होता ही होता है। तो कुल मिलाकर के आपूर्ति पर्याप्त रहने की संभावना से बाज़ार में गिरावट की संभावना जहाँ जहाँ कम है, वहीं तेज़ी की संभावना भी बहुत कम है। पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि कीर्ति, महाराष्ट्र का जो कीर्ति प्लांट है उसका सोयाबीन का भाव 4680 से लेकर के 4720 रुपये के दायरे में घूम रहा है, और इसमें आगे भी यही स्थिति जुलाई के एंड तक बनी रहने की संभावना है। जुलाई के बाद पता लगेगा कि भारत में बिजाई कैसी हो रही है, उसके बाद कुछ बाज़ार में परिवर्तन आने की संभावना बनेगी। तब तक बाज़ार स्टेबल ही रहने की संभावना है। चना का मामला काफ़ी गंभीर है, क्योंकि चना पर स्टॉक लिमिट लगी हुई है भारत में। चना की फसल इस बार काफ़ी कमज़ोर रही इंडिया में। ऑस्ट्रेलिया की फसल जो है वो अगस्त के एंड में या सितंबर फर्स्ट वीक में आने की संभावना बनेगी, और फिर उसके बाद जो है यहाँ भारत तक उसको आने में भी काफ़ी समय लगेगा, और वो आयात पड़ते भी महंगे होंगे, क्योंकि यहाँ भाव महंगा है तो भाव पीछे भी महंगा हो जाएगा। इसलिए चना में जो इस समय रेंज बनी हुई है, राजस्थान का जो चना है, राजस्थान लाइन का चना जो है वो 7025 रुपये के आसपास है, और जबकि जो एमपी लाइन का चना है वो 6975 रुपये से लेकर 7000 रुपये के आसपास बना हुआ है। इसमें अभी गुंजाइश है तेज़ी आने की, लेकिन तेज़ी आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। फिलहाल ये बाज़ार एक सप्ताह तक स्थिर रहने की संभावना है लगभग, और उसके बाद बाज़ार बढ़ने की संभावना है। लगभग 150 से 200 रुपये चने में तेज़ी की गुंजाइश अभी बाकी है। बात कर लेते हैं गेहूं की। तो गेहूं पर भी स्टॉक लिमिट लगी हुई है, और उत्पादन इस बार पर्याप्त के करीब होने के बावजूद हमारा जो घरेलू खर्च है, घरेलू जो खपत होती है गेहूं की, उसकी पूर्ति करने के लिए कठिनाई आ रही है। इसलिए स्टॉकिस्टों ने समय पर इसका स्टॉक किया। इसके बावजूद जो भाव है, स्टॉक लिमिट लगने के बावजूद भाव जो है वो कल फिर से 2690 रुपये से लेकर के 2700 रुपये के बीच, दिल्ली लॉरेंस रोड के भाव की बात कर रहा हूँ, तो ये भाव इस लेवल पर फिर से आ गया है। तो लगता ये है कि गेहूं में जैसे जैसे अक्टूबर आएगा ये भाव 250 से 300 रुपये तक ऊंचे जाने की संभावना बन सकती है। कुल मिलाकर के तीनों कमोडिटीज़ पर जो राय ये है कि सोयाबीन में भाव बढ़ने की संभावना नहीं है, और चना के अंदर और गेहूं के अंदर भाव बढ़ने की प्रबल संभावना है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।